512c.png, ये मैंने रीड कर ली और ग्रे में कन्वर्ट भी कर देता हूं। लाओ, ये रहा, ग्रे में कन्वर्ट भी कर लिया, ये तुम्हें पता है, ठीक है ना। और अब इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है ना इस ग्रे इमेज का, तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन, देखो, ठीक है ना, ये इंस्ट्रक्शन है तुम्हारी इम हिस्ट CI ग्रे। तो इसको कॉपी कर दिया, देखो, और मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया, रन हो गई है, ठीक है ना। देखो हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया, अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे तुम्हारी वैल्यूज जो हैं दे आर अप टू 255, ये है ना। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, तो तुम देखो कि एक्चुअली ना देखा जाए तो 0 से लेके और 25 तक अप्रोक्सीमेटली, मतलब इस इंटेंसिटी लेवल पे देर आर नो पिक्सेल्स बिटवीन 0 to 25, यू कैन सी योरसेल्फ। आफ्टर 25 पिक्सल आने शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, जैसा भी है, दैट वाज लेना, इमेज थी ग्रे स्केल इमेज ऑफ लेना। तो आई थिंक यू नो हाउ टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम, दैट इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। इमेज CI ग्रे, दैट इज द इंस्ट्रक्शन। तो अब आ जाओ, अगर तुम ये पता है तुमको कि ठीक है, तो नाउ कम टू, दिस इज द वे टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। नाउ कम टू हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन फिनोमिना, ठीक है ना। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू कि भाई हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि मतलब कि जो इमेज है अगर उसका हिस्टोग्राम जो है जैसे ये है, तो आई वांट टू मेक द, ये जो वर्टिकल लाइंस है ना दे, आई वांट टू मेक ऑल द वर्टिकल लाइंस ऑफ इक्वल हाइट। ये हाइट जो है मैं इक्वल करना चाहता हूं, ठीक है ना। इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द नंबर ऑफ पिक्सेल्स I will go to this diagram. Number of pixels divided by m into n. That means the probability पे जाना चाहता हूं। इस साइड में इंटेंसिटी है, वो तो वैसे ही है, इस साइड में प्रोबेबिलिटी, तो एवरी वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय m into n, साइज ऑफ द इमेज। तो ये क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो पहली बात तो तुम ये समझ लो कि क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा। चलो वो तो एक बात है, तो इफ यू वांट टू ड्रॉ दैट फंक्शन वी कैन ड्रॉ दैट फंक्शन, दैट इज नॉट एन इश्यू। और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ड्रॉ करने का जो मेथड है वो देखो, एक मिनट। For histogram equalization, there is a direct command. You don't have to do anything in MATLAB. ठीक है ना? And this is the command: G equal to histogram equalization F and number of intensity levels. CI gray -100. फॉलो कर रहे हो? तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ये एग्जीक्यूट कर दिया। मैं तुमको दोनों इमेजेस पहले तो दिखा देता हूं, पहले दोनों इमेजेस दिखा देता हूं। इम शो और CI ग्रे तुम्हें पता है, और लेना जी को डार्क कर दिया, राइट हैंड साइड में डार्क लेना जी बैठी हैं। अब हमने क्या किया, हिस्टोनों के, ये रहा फिगर और इम हिस्ट CI ग्रे, which you have already seen of course, but still देख लो उसको, ये रहा, ठीक है ना, फिगर 3। तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही है कि नहीं, या कुछ और है? सी ऑल द पिक्सेल्स दे आर नियरली ब्लैक, मतलब दे आर नियर ब्लैक पिक्सेल्स, क्योंकि इमेज और जी ना
ये लो जी, उसका हिस्टोग्राम भी प्लॉट कर रहे हैं। अब तुम सारी चीजें देखो प्यार से, मैं तुम्हें सारी चीजें दिखाता हूं। दिस इज माई ओरिजिनल लेना, ठीक है। दिस इज माई डार्क डार्क लेना, यहां रख दूं यार क्योंकि अदरवाइज आएंगी नहीं ये। हिस्टोग्राम, इसका हिस्टोग्राम ये है, चलो इसको भी रख ही देते हैं। ये रहा हिस्टोग्राम ऑफ ओरिजिनल लेना, और ये रहा हिस्टोग्राम ऑफ डार्क लेना। चलो ठीक है, और ये आ गई लेना जी आफ्टर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। तो डार्क, ऐसा करो यहां ये रख देता हूं। ये आ गई डार्क, ये आ गई लेना आफ्टर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। दैट मीन्स दिस डार्क इमेज हैज इंप्रूव्ड टू दिस। देख रहे हो, डार्क इमेज is improved to this now, and a improved image का histogram, I'll show you that also. This is this, ये इसका histogram है। तो this is the image, this is the, तो अब आ जाओ स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग। तो ये पढ़ लो जरा इसको, एक मिनट, जस्ट रीड इट। देयर इज तो देखो, imfilter is a command which can filter an image. So if you want to filter the image using imfilter command, so this is the syntax, this is the command, that output image, G means output image, F is the input image which you want to filter, from which you want to filter out the noise, and W is the mask, W is the mask, मास्क समझते हो, 3x3 का या 5x5 का मास्क, इन विच नंबर्स विल बी देयर। अगर एवरेज मास्क है तो कुछ और होगा, लाप्लास मास्क है तो फॉर शार्पनिंग, यू नो दैट कि शार्पनिंग के लिए लाप्लास मास्क है, या सोबल मास्क हो सकता है, और तो मास्क हैज टू बी डिफाइंड। Then filtering mode. See, there are two things in that. In case when if you do correlation, you keep the mask as it is. Don't do anything with the mask. But if you do the convolution between the given image and the mask, if you carry out the convolution, which is required for filtering, then you should rotate the mask. Okay, you have to rotate the mask. So that is called convolution. So don't worry, you do the correlation only, you do filtering by correlation. We increase 2 rows, this is 1 row and this is the second row. तो ये 2 rows जो है ना, ये हमने इंक्रीज कर दी हैं एट द टॉप, 2 rows इंक्रीज कर दी हैं एट द बॉटम, 2 कॉलम्स इंक्रीज कर दिए हैं यहां पर, ध्यान से देखना, ये कॉलम्स इंक्रीज कर दिए और 2 कॉलम्स इंक्रीज कर दिए यहां पर, ये कॉलम्स इंक्रीज कर दिए। एक्चुअली जो तुम्हारी इमेज है वो तो सेंटर वाली है, ठीक है ना। तुम्हारी इमेज जो है, दिस इज द इमेज, ये जो मैं ब्लू से ये जो कर रहा हूं मैं, इनफैक्ट दिस वाज द इमेज, इजंट इट? यस सर। तो उसमें मतलब आपने सबसे पहला काम जो करना होता है टू डील द बॉर्डर पिक्सल, तो वो 0 पैडिंग कर दी, 0 पैडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। अब ये जो मास्क है, ये मास्क जो है तुमने यहां पे प्लेस किया, देखो
ये मास्क प्लेस किया हुआ दिख रहा है, एंड उसके बाद में मल्टीप्लाई करो मास्क की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। मतलब ये एक तरह से तुमने सुपर इम्पोज कर दिया, मास्क हैज बीन सुपर इम्पोज्ड ऑन द इमेज। Yes, sir. So this is the situation now. Below this there are, I mean what, these zeros, ठीक है ना, जीरोज, ये सारे के सारे इसके नीचे जीरोज हैं, बिकॉज देर इज ओनली वन हियर विच इज यहाँ पे वन है, बाकी तो कोई कहीं है ही नहीं ना वन, बाकी तो सब जीरोज हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस इज द एग्जाम्पल। तो यह वी हैव प्लेस्ड द मास्क हियर, so 1 into 0 plus 2 into 0 plus 3 into 0 and so on, that means 0 आ जाएगा, है ना। वो 0 जो है वो सेंटर पिक्सल पे यहां पर हमने इस जगह पे रख दिया। तो देखो, ध्यान से देखो, ये वाला 0 जो है, ये वाला 0, ये वो 0 है। उसके बाद में मास्क को शिफ्ट करो, ये लो, यहां पे मास्क आ गया, ये 1 है बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मास्क मैंने यहां रख दिया। अब मास्क को मैंने शिफ्ट कर दिया है यहां पर, मेरा मास्क ये रखा, देखो और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9, ये लो। फिर से ये काम करो, फिर से 0 आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो वो 0 भैया आपका ये रहा 0, ये है। इस तरह से करते रहो करते रहो, तुम्हें ये रो भी समझ में आ गई। 0 वैल्यू देखो तब आएगी जब तुम्हारा मास्क यहां होगा, इस तरफ सर, इस जगह होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9, मतलब ये तो 1 तो चलो इमेज का है, मास्क का 9 होगा यहां पे। एंड देन इफ यू मल्टीप्लाई, तो ये 9 into 1 जो है, दिस विल बी द रिजल्ट। बाकी तो सब जीरोज हैं, ठीक है ना। यस सर, बाकी सब जीरोज। सो 9 into 1, 9 into 1 is 9, that will be assigned to the center pixel। वो सेंटर पिक्सल ये रहा, ये वाला जो कि यहां पर ये दिखा, ये रहा, ये लो। आर यू फॉलोइंग नाउ? यस सर, सी योरसेल्फ। ये 8 यहां आएगा, सेंटर पिक्सल पे आएगा। नेक्स्ट, then 7, then rest will be 0। बिल्कुल ठीक, रेस्ट विल बी 0। उसके बाद में फिर लेफ्ट में आओगे और डाउन शिफ्ट करो, डाउन शिफ्टिंग। और तुम देखो कि ये आएंगे, तुम कर सोच के देखो, पेंसिल से, चाहे डू इट विद द पेंसिल सो दैट आई मीन यू कैन इरेज इट एंड डू इट। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द गिवन इमेज एंड द गिवन फिल्टर मास्क। ये इसका रिजल्ट है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट the convolution between the image and the mask, only thing you need to do is you rotate this mask by 90 degree. I mean, will you call it 90 or will you call it 180? Really 2 dimension में क्या कैसे वो करें, but whatever you call it doesn't matter, ठीक है ना। It's for us it is rotation, that's all. So you have to rotate this mask
1 2 3 4 5 6, and this is the rotated mask. Can you see here? I'm encircling it, rotated W. And keep doing it. पहले की तरह करते रहो. तो पहले की तरह करते रहोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा. उसमें से क्रॉप कर दो फिर बेकार की चीजें जो विच यू एडेड एंड पैडेड वो भगा दो. ठीक है ना. ये तुमने भगा दिया इसको और so that means whatever is left, that is called the convolution between the given image and the mask. The funda is, suppose there is a circuit, this is some circuit, and to this circuit there is an input, okay, xn. This is the discrete input to this circuit, and yn happens to be the output of the system. And let us say impulse response of this circuit is denoted by Hn. First of all, you have to understand it, what is Hn. Okay. See, whenever there is a circuit, this is the same circuit. I am making a circuit. To this circuit, you give an input delta n. Delta n पता है क्या input है? Delta n is this input, n, and this is delta n. Then magnitude is 1. Delta n का magnitude 1 है, and it occurs at n equal to 0 only. Rest of the time, the value of delta n is 0. ठीक है ना. इसको बोलते हैं delta n. That is an impulse. That's an impulse, unit impulse. Yeah. तो अगर तुम, if you provide unit impulse to the circuit, then whatever is the output of the circuit, that is called impulse response of the circuit. So this Hn may be anything. Suppose Hn तुम्हारा ये आ गया. For example, let us say this is your Hn versus n. ये H0 कुछ भी आ सकता है, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं इन रेस्पॉन्स टू द इम्पल्स. इनपुट तो इनपुट फिक्स्ड है, लेकिन आउटपुट कैसा होगा वो सर्किट पे डिपेंड करता है. सो लेट अस से दिस इज द सिचुएशन. ठीक है ना, समझ रहे हो. n इक्वल टू 0 1 2 and so on. So therefore Hn, for example, is, let us say this is 2, let us say this is 1, let us say this is 3, just like that. So this is your impulse response of this circuit. Now this impulse response of the circuit is the characteristics of the circuit. It is either you call it characteristic of the circuit, or you call it that this is the figure of merit of the circuit. Whatever you call it, they are all same thing, which means that this Hn is unique. This Hn is unique. Once you have told me the Hn of the circuit is specified by its Hn. ठीक है ना. Hn is a unique quantity. Hn is a unique quantity. No two circuits in the world, always their Hn will be different. Okay? तो एक सर्किट का Hn जो है वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो उसकी डेफिनेशन है सर्किट की. तो इसलिए Hn की बहुत इंपॉर्टेंस है. तो सपोज देयर इज अ सर्किट whose Hn you have told me, whose impulse response you have told me, and then suppose this is the input Xn
this is some sequence and you want to find out the output of the circuit, then this output is given by the convolution between xn and hn. This is the funda. Output is always given by the convolution between xn and hn. And how this convolution is defined? The convolution is defined as summation k equal to minus infinity to infinity xk h n minus k. This is the definition of convolution. h versus k. तो पहले h k को तुमको h माइनस k बनाना पड़ता है. तो h माइनस k जो है वो ये सीक्वेंस होगी, ये दैट मीन्स जो ये गिवन ये जो h k है इसका मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस को मिरर की तरह से ट्रीट करो, y एक्सिस को मिरर की तरह से ट्रीट करो, तो जो मिरर इमेज होगी h k की दैट इज योर h माइनस k. ठीक है ना? Yes. और जब एक बार h माइनस के तुम्हारा आ गया तो व्हाट इज h n माइनस के? h n माइनस के का मतलब है कि इस h k को मैं शिफ्ट करता हुआ ला रहा हूं बहुत दूर से, जिंदगी के पता नहीं किस मोड़ से मैं आ रहा हूं. ये h n माइनस के है, ये मैं लेके भागता हुआ चला आ रहा हूं इस साइड में. ठीक है ना? दिस इज h n माइनस के. शिफ्ट किया है और वो शिफ्टिंग चेंज हो रही है. वेयर एज एक्स के रिमेन सेम. तो जो सीक्वेंस तुमने इनपुट पे दी है वो सेम है, इसको तुम शिफ्ट कर रहे हो. उसके बाद में दोनों को देख रहे हो कि व्हेन दे आर ओवरलैपिंग, व्हेन देयर प्रोडक्ट एग्जिस्ट. ठीक है ना? एक्स के और एच एन माइनस के का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. तो उसके बाद में कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी. ठीक है ना? कैलकुलेशन विल स्टार्ट. आई विल सम अप ऑल द वैल्यूज ऑफ ओवरलैप्ड वैल्यूज, मतलब ठीक है ना? मान लो कि एच एन माइनस के ये है, लेट अस से तुम यहां तक शिफ्ट करके आ गए, ये शिफ्ट करके आ गए. दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड लेट अस से दिस इज 1. तो ये एच एन माइनस के है. मान लो कि तुम्हारा इनपुट जो है दैट हैपेंस टू बी दिस. लेट अस से ये इनपुट सीक्वेंस है, 4 बना लो चाहे यू टेक 4. ये इनपुट सीक्वेंस है xn. So my h minus k is this at a particular moment and xn is this. Now this fellow, this one and this is overlapping. So that means इसका और इसका प्रोडक्ट जो है n equal to 1 है, ये भी 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है. तो मान लो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो दिस 2 into 1 दैट इज द प्रोडक्ट. तो ये जो इसकी वैल्यू है उस मोमेंट पर 2 हो गई. देन यू शिफ्ट इट अगेन. अब तुम्हारे 2 ओवरलैप हो जाएंगे. दिस 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. व्हाटएवर, 2 सैंपल्स जो है वो ओवरलैप होने शुरू होंगे ना व्हेन यू शिफ्ट इट वन टू द राइट. ठीक है ना? तो 2 ओवरलैप होंगे. तो 2 into 3 6 प्लस 3 into 1 3. तो दैट मीन 9. द वैल्यू विल बी 9. उसके बाद में फिर शिफ्ट करो. तो 2 into 2 4 प्लस 3 into 3 probably 9 plus 4 into 1 whatever it comes to, तो वो वैल्यू हो जाएगी. तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि yn की ये वैल्यूज आ रही हैं when n equal to whatever, जो अमाउंट ऑफ शिफ्ट्स हैं वो मैं नोट करता जा रहा हूं. तो at those n's no I am getting the value of yn. That will be obtained by fxy convolution with wxy. इन दोनों का कन्वोल्यूशन होगा और वो तुम्हें मैंने बता ही दिया कन्वोल्यूशन कैसे होता है. दिस इज द फंडा. ये आउटपुट जब भी निकालना है तो कन्वोल्यूशन करना है. ठीक है ना? लेकिन अब इफ सपोज योर wxy, ये जो मास्क है, लेट्स से दिस हैपेंस टू बी दिस.
this happens to be this. Let us say this is your WXY, right? तो अब ये बताओ कि whether I rotate it by 180 degree whatever or I don't rotate it, does it matter? अगर मास जो है वो सिमेट्रिक है तो whether it is correlation or whether it is convolution, as I told you, it is same thing. और this particular instruction G equal to imfilter का मतलब you are, this is the command for filtering, ठीक है ना? तो ये filtering command जो है तुम्हारी फिल्टर कर सकती है, लो पास फिल्टरिंग भी कर सकती है, हाई पास फिल्टरिंग भी. ओनली थिंग इज यू हैव टू टेल मी द प्रॉपर मास्क. जिस टाइम लो पास फिल्टरिंग है तो तुम्हारा लो एवरेज फिल्टर वाला मास्क होगा या व्हाटएवर तुम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना? और एवरेज मास्क के अलावा और भी वेटेड एवरेज वगैरह सब और भी है, गॉसियन भी है और भी है, मतलब मास्क जो है, ठीक है ना? और अगर शार्पनिंग करना है इससे तो लाप्लास मास्क तुम्हें पता है, ठीक है ना? मुझे याद है लाप्लास मास्क के बारे में 1 1 1 1 -4 1 1 1 1, ये रिमेंबर करते हो? दिस वाज द लाप्लास मास्क, ठीक है ना? जिसमें डायगोनल डायरेक्शन में भी मतलब चेंज ऑफ इंटेंसिटी देखते हैं. मैंने बताया था तुमको कि डायगोनल डायरेक्शन देखने के लिए इनको 1 किया था हमने, बाकी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में तो है ही मामला. तो मास हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू. व्हाट यू आर डूइंग यू शुड नो व्हाट शुड बी द मास्क, ठीक है ना? स्टैंडर्ड चीज है ये. फिल्टरिंग मोड मैंने बता ही दिया कि तुम्हें करना तो कन्वोल्यूशन है, लेकिन इफ सपोज यू हैव रोटेटेड द मास्क ऑलरेडी देन कोरिलेशन कर दो, या तो कन्वोल्यूशन लिख दो. यहां पर you have to specify the word convolution. देखो ये यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये जो फिल्टरिंग मोड है that you have to specify within the quote marks, either you have to write CORR or you have to write CONV, one of the two. If you don't write anything then it assumes correlation. 10 इसका मतलब 10 by 10 की मैट्रिक्स हो जाएगी. every value will be 1, sorry, every value will be 1. जीरोज लिखते हो तो जीरोज की मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी. इफ यू राइट जीरोज 10, तो दैट मीन्स 10 by 10 की मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी जिसमें कि एवरी वैल्यू विल बी 0. फॉलो कर रहे हो? ये मतलब है इसका. तो हमने वंस की एक मैट्रिक्स क्रिएट कर ली, डिवाइडेड बाय 100, एवरी वैल्यू, एरे ऑपरेशन है देखो. तो दैट मीन्स क्या होगा? दिस एंट्री विल बी 1 by 100, दिस एंट्री विल बी 1 by 100, 1 by 100, ऐसे सो ऑन 1 by 100. ऑल द वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय 100. बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? दैट मीन्स द मैट्रिक्स विल बी 0.01 0.01 and so on, 0.01, 10 of them. And similarly in this direction also there will be 10 values, each of them will be 0.01. फॉलोड की नहीं? ये तुमने मास डिफाइन कर दिया सो कर दिया, ठीक है ना? ये तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि भाई ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, और इस केस में चाहे तुम कोरिलेशन करो या कन्वोल्यूशन करो, एक ही बात है. अच्छा, you can generate the mask by this command. Average mask can be generated by writing this f spatial average inverted commas में. तो अपने आप एक एवरेज मास्क क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना? या तो वैसे करो W equal to 1 और 10 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, कुछ भी कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं है. या तो मास्क को ऐसे क्रिएट करो या एवरेज मास्क कैन बी क्रिएटेड दिस वे. यहां पे देखो, अब ये जो तुम्हारी एफ स्पेशल कमांड है, इसके साथ में व्हाट ऑल इज पॉसिबल.
you can generate the average this thing mask, Gaussian mask, ये डिस्क भी है, ये पता नहीं क्या है, लाप्लास मास्क, लॉग टाइप ऑफ मास्क बहुत है यार, प्रीविट ऑपरेटर, सोबेल ऑपरेटर, अनशार्प ऑपरेटर, दीज आर ऑल ऑपरेटर्स यार, Yeah. ठीक है ना। अनशार्प जो है ना वो भी उसको अनशार्प मास्किंग के लिए होता है, तो ये शार्प बना देता है फिल्टर को, जैसे लाप्लास मास्क होता है। सोबेल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला बताया था तुमको। सारे पॉसिबल है, इनको पढ़ते रहो यार बैठे हुए, बुक में भी नहीं मिलेंगे ये, इतने सारे किसी बुक में नहीं होंगे, ये मैनुअल पढ़ना पड़ता है फिर मैटलैब का, अगर जो इसकी देखनी है तो, इसलिए कोई एंड नहीं है इसका, ठीक है ना। ये वाला मास्क तुम्हें ये ये विदाउट डायगोनल वाला लाप्लास है, ठीक है ना, ये बिना डायगोनल वाला लाप्लास है। ये एक्चुअली ना लाप्लास मास्क ये होता है जनरल, बिल्कुल मोस्ट जनरल लाप्लास विद दिस मास्क, तो देन में शार्प हो जाएगी इमेज। और ये देखो लाप्लास इमेज को शो किया हुआ है, ये रहा, ये लाप्लास है सेंटर वाली, ये ओरिजिनल लेना है लेफ्ट में, ये लाप्लास मास्क है, लाप्लास फिल्टर्ड इमेज है बीच वाली। एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट, तुम्हें बताया था मैंने, fxy माइनस डेल स्क्वायर ऑफ fxy, ठीक है ना, याद है, तो ये gxy होता है, तो वो gxy ये रहा। देख लो लेना जो है वो शार्प हो गई कि नहीं हो गई, थोड़ी सी कर ली। ये फिर लाप्लासियन मास्क है, बट विद दिस टाइम विद दिस थिंग, ये वाला जो होता है 1 1 1 1 माइनस 8 1 एंड 1 1 1। देखो टोटल 0 होना चाहिए सारी एंट्रीज का, ये ध्यान रखना। तो जब मैं डायगोनल चारों ले लूंगा तो फिर मुझे -8 करना पड़ेगा यहाँ, नहीं तो ये था तुम्हारा जो तुमने देखा ही था 1 0 1 0 एंड देन 1 -4 1 0 1 0। ये वो वाला लाप्लास है जिसमें डायगोनल वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी हैज नॉट बीन कंसीडर्ड, यहां पे डायगोनल वेरिएशन इज आल्सो कंसीडर्ड। तो ये ले लिया मास्क, ये वही किया काम, कोई नया काम तो किया नहीं, इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी, बट दिस टाइम ये आउटपुट है im noise, that's why this is I am taking this. Whenever you want to add noise into the image, then this is the instruction. Im noise is the instruction to add the noise. So this is your image in which you want to add the noise. This is the type of noise and this is the noise density. देखो जब भी नॉइज ऐड करना है तो उसकी डेंसिटी बतानी पड़ती है यार, ऐसे थोड़ी कम नॉइज ज्यादा नॉइज ये कैसे बताओगे, हाउ विल यू टेल दैट सो मच नॉइज इज टू बी एडेड। तो दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ नॉइज, दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ नॉइज। This is not only with salt and pepper, Gaussian noise, this noise, that noise, Poisson noise, speckle noise, दुनिया में पता नहीं कितनी noise है, वो सारी MATLAB डील करता है। And you have to tell the intensity of noise which you want to add. तो ये im noise हो गया, उसको डिस्प्ले करा दिया है ना। तो ये देखो मीडियन फिल्टर जो है ना, वी हैव ये यार ये देख लो बस तुम, B equal to mad filter 2C, this is the command for applying the median filter, ठीक है ना। यहाँ नीचे कमांड का नाम लिखा है मीडियन फिल्टर 2 दिस, तो इसको पढ़ लेना, ये आ जाएगा। ये देखो ये लेना है इसको, इसमें हमने नॉइज ऐड कर दी, फिर इसका रेड प्लेन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, उस पे हमने फिल्टर लगाया मीडियन फिल्टर, दिस इज द रेड प्लेन ऑफ नॉइजी लेना। रेड प्लेन का मतलब ये मत समझ लेना कि रेड दिखाई देगा, ये
रेड तो चीज तब दिखाई देगी, मतलब कलरफुल तो तब होगा ना व्हेन ऑल द 3 कलर्स आर देयर, अदरवाइज तो ग्रे दिखाई देगा। रेड प्लेन ऑफ नॉइजी लेना, नॉइजी लेना इमेज, ये नॉइजी लेना इमेज है, नॉइजी लेना इमेज, जिसमें हमने नॉइज ऐड कर दी है। फिर उसका रेड प्लेन एक्सट्रैक्ट किया है, उस पे हमने मीडियन फिल्टर लगाया, यहां से मीडियन फिल्टर लगा के यहां पहुंच गए। तो देखो तो तुम्हारी सॉल्ट एंड पेपर नॉइज इज रिमूव्ड कि नहीं, ये एक्चुअल है।